उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है और उस पर सभी लोग चुप्पी साधे हैं, ये चिंता का विषय है। 2 दिन पहले रुचि वीरा ने संसद में सवाल खड़ा किया, उस पर मनोहर लाल खट्टर तमतमा उठे थे। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। बिजली विभाग में लंबे समय से बड़े पद खाली हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर नए उपभोक्ताओं पर अनिवार्य करके उनसे रुपया 6016 की वसूली शुरू कर दी। लगभग 100 करोड़ रुपया ज्यादा वसूल लिया। 18,885 करोड़ रुपए का टेंडर भारत सरकार ने अनुमोदित किया। उद्योगपतियों को आपने 27,342 करोड़ का टेंडर अवार्ड कर दिया। 8500 करोड़ रुपए का ज्यादा टेंडर अवार्ड कर दिया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में निजीकरण की जो कवायद थी बिजली को लेकर, वो काफ़ी तेज हुई। अब आरोप ये लग रहे हैं कि प्रीपेड और मीटर्स जो हैं वो उपभोक्ताओं के ऊपर थोपे जा रहे हैं। राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्र में बिजली पर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के सदस्य और उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा जी हैं। हमारा सवाल ये है कि यूपी में किसके इशारे पर जो कानून है उसका उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्रीय कानून का? सबसे पहले मैं 4 PM को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर काफ़ी उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि विद्युत अधिनियम 2003 जो है देश का राष्ट्रीय कानून है और उसकी धारा 47(5) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प है, यानी कि जो चाहे वो ले सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 53 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए और उसमें लगभग 33 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर को प्रीपेड मोड में बिना उनकी सहमति लिए कर दिया गया। निश्चित तौर पर यह देश के राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर हमने विद्युत नियामक आयोग को भी अवगत कराया और विद्युत नियामक आयोग को हमने ये भी अवगत कराया कि इस पर 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया है कि जो उपभोक्ताओं का विकल्प है वो उनका अधिकार सुरक्षित है। मैं आपको ये दिखाना भी चाहूँगा। मैंने उस पर एक लीगल पिटीशन भी रेगुलेटर के सामने दिया कि क्यों कर रहा है उत्तर प्रदेश का पावर कारपोरेशन विद्युत उपभोक्ताओं के साथ छल धोखा। भाई दादागिरी नहीं चलेगा। हमेशा जो राष्ट्रीय कानून है उसका सम्मान सभी को करना पड़ेगा। लोकसभा से पारित कानून का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 62 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। उनके लिए जो आप नीति बनाने जा रहे हैं वो नीति पारदर्शी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है। इसका मतलब कि आप मनमाने तरीके से कानून बनाकर चलाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। और इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया। इन्होंने बिना नियामक आयोग की अनुमति लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर नए उपभोक्ताओं पर अनिवार्य करके उनसे रुपया 6016 की वसूली शुरू कर दी। लगभग 100 करोड़ रुपया ज़्यादा वसूल लिया। अभी विद्युत नियामक आयोग की 18 तारीख को बैठक होने जा रही है। विद्युत नियामक आयोग ने जो ये 6016 वसूली कर रहे हैं उस प्रस्ताव को ही अपने प्रस्ताव में केवल 2800 दिया है, यानी कि लगभग दुगना अधिक वसूली कर रहे थे। अब देखता हूं कि 18 तारीख को क्या होता। लेकिन यह बात आपके चैनल ने सही उठाया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये कौन लोग हैं? क्या डायरेक्ट मंत्री जी के तरफ इशारा है, AK शर्मा की तरफ? देखिए उत्तर प्रदेश एक भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब इस पर हंगामा मचा, जब इस पर बवाल मचा, हमने सबके नॉलेज में है, देश के ऊर्जा मंत्री के भी नॉलेज में, प्रदेश की ऊर्जा मंत्री चुप क्यों है? अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले रुचि वीरा ने संसद में सवाल खड़ा किया, उस पर मनोहर लाल खट्टर तमतमा उठे थे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो देश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने 11 दिसंबर को देश के लोकसभा में ये लिखित में उत्तर दाखिल किया और जवाब दिया कि जो पोस्टपेड का विकल्प है वो डिफॉल्ट मोड में लागू है। यानी कि उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि डिफॉल्ट मोड में वो लागू है। और उन्होंने प्रीपेड पर आगे भी कुछ कहा। उन्होंने कहा प्रीपेड पहले सरकारी संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान और बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ लगाकर इसकी फायदे देखे जाएंगे, फिर दूसरे उपभोक्ताओं पर लगाने पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? गरीब उपभोक्ता जो बेचारा 1 किलोवाट 2 किलोवाट BPL है, उसके यहाँ प्रीपेड मीटर जबरदस्ती आप लगा दे रहे हैं। वो विरोध कर रहा है, उसको सुन नहीं रहे हैं। उसका जहाँ लग जा रहा है उसकी तमाम शिकायतें कोई देखने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर अब तो देश के जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया। तो निश्चित तौर पर पावर कारपोरेशन के जो प्रबंधन के लोग हैं, जो नौकरशाह है,
जिनको ये लगता है कि कानून उनकी जुबान से निकलता है, ये उनकी गलतफहमी है। कानून संसद से निकलता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन का मतलब हुआ राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। और ऐसे जो भी अधिकारी हैं उन पर बहुत ही कठोर कदम सरकार को उठाना चाहिए। और मैं आने वाले समय में जब भी केंद्रीय ऊर्जा कमेटी की जो कानून कमेटी, उस पर भी हमें सदस्य बनाया गया, निश्चित तौर पर मैं प्रदेश के उपभोक्ताओं की बात को वहाँ भी उठाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है और उस पर सभी लोग चुप्पी साधे हैं, ये चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से हमारे देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी सभी लोग चुनकर जा रहे हैं और उस राज्य में देश के कानून का उल्लंघन हो रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कमियों को बिना दूर किए प्रदेश के उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 33 लाख कंज्यूमर है अपने उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर ये प्रीपेड मीटर थोपा गया है। आपने जैसा जिक्र किया, गरीब तबके के भी लोग हैं, सबको स्वतंत्रता है कि वो पोस्टपेड मीटर प्रयोग करेंगे या प्रीपेड मीटर प्रयोग करेंगे। जबरन थोपा गया, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है और कंज्यूमर का कितना लॉस हो रहा है इस पर? देखिए, सवाल ये उठता है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लगभग 53 लाख स्मार्ट प्रीपेड लगाया और 33 लाख इन्होंने जबरदस्ती सबके यहाँ प्रीपेड मोड में कर दिया। उपभोक्ता परेशान है। मैं आपको बता दूं, स्मार्ट मीटर के जो जिनको टेंडर मिला है, 18,885 करोड़ रुपए का टेंडर भारत सरकार ने अनुमोदित किया। उद्योगपतियों को आपने 27,342 करोड़ का टेंडर अवार्ड कर दिया, 8500 करोड़ रुपए का ज्यादा टेंडर अवार्ड कर दिया। यानी कि जहां 9,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त उद्योगपतियों को मिला, तो निश्चित तौर पर इसमें बड़े उद्योगपति शामिल हैं। वो जल्दी जल्दी मीटर खपा के और वो लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। जो भी लोग इसमें दोषी हैं, नौकरशाह हो या कोई राजनीतिक पॉलिटिकल लोग हों, अगर वो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई का प्राविधान होना चाहिए। किसी के लिए भी कानून में कोई भी रियायत नहीं है, कानून सबके लिए समानता पर लागू होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के विकल्प को छीना जा रहा है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। और मैं 4PM के माध्यम से ये मांग जरूर रखूंगा कि राष्ट्रीय कानून का सम्मान करिए और कोई भी दादागिरी मत करिए। दादागिरी करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान में बच नहीं पाएगा। ये बाबा साहब हमारे सामने हैं, बाबा साहब का संविधान बहुत मजबूत संविधान है, उसमें कोई भी उल्लंघन कहीं भी कोई बच नहीं पाया, न बचेगा। आखिरी सवाल, आप केंद्र के जो सबसे बड़ा कानून बनाने वाले संस्था है, आप उसके मेंबर भी हैं, किस तरीके का स्टैंड लेंगे? यहाँ तमाम कंज्यूमर्स आपको देखते हैं, लोग सुनते हैं, जो तमाम जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे थे इंजीनियरिंग की, बिजली विभाग में आने की, वो भी देखते हैं। किस तरीके के स्टैंड उन सब के लिए लेने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, आपने निश्चित तौर पर जो हमारे तकनीकी विभाग के जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये बात को चूंकि मैं केंद्रीय ऊर्जा जो हमारा नियामक आयोग है, जो CRC है, उसकी जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, जो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, उस कमेटी का मैं मेंबर हूं। निश्चित तौर पर मैं उस पटल पर भी ये बात रखूंगा कि जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा वाले लोग हैं, उनकी जो रिक्त पद है उनकी भर्ती की जाए और हर जगह उनको मौका दिया जाए। और बिजली विभाग, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, बिजली विभाग में लंबे समय से बड़े पद खाली हैं, चाहे वो AE की हो, JE की हो, TGT को हो, कार्मिक को हो, सभी पद भरे नहीं जा रहे हैं। और ऊपर से विद्युत सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश का है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। तो मैं ये बात जरूर रखूंगा पटल पे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो भर्ती प्रक्रिया पर विराम लग गया है, वहाँ पर विद्युत सेवा आयोग को मजबूत बनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे देश के जो बेरोजगार हैं उनकी बात भी आगे बढ़े। और वो जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हमको बहुत बड़े पैमाने पर, मैं देखता हूं जब भी आपके चैनल पर खबर चलती है, सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ताओं का ये सवाल रहता है कि साहब मेरे मुद्दे को आप उठाइए। निश्चित तौर पर आपके मुद्दे को केंद्रीय लेवल पर उठाऊंगा और इस लड़ाई को आगे ले जाऊंगा। बेरोजगार जो हमारा छात्र नौजवान है, वो हमारे देश का भविष्य है, उसकी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी राइट नहीं है। उसका जो अधिकार है वो उसे मिलेगा और जहां भी संवैधानिक तरीके से हम उनकी बात उठा पाएंगे, निश्चित तौर पर उठाएंगे और उनको न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवधेश कुमार वर्मा जी को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो कानून है, जो राष्ट्रीय कानून है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। वो कौन ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कौन लोग हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अवधेश कुमार जी ने साफ कह दिया कि CBI जांच होनी चाहिए। ये प्रीपेड मीटर्स उपभोक्ताओं के ऊपर थोपे क्यों जा रहे हैं, जबकि कानून कहता है कि उपभोक्ता को पूरी स्वतंत्रता है, वो प्रीपेड मीटर लगवाएगा या पोस्टपेड मीटर लगाया जाएगा। तमाम सवाल हैं।
अवधेश कुमार वर्मा जी ने साफ कर दिया है कि उन नौजवानों के साथ खड़े हैं और उन नौजवानों का मुद्दा भी उठाया जाएगा जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपके सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, आपके सवाल पूछे ज़रूर जाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।